सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर देविंदरजीत कौर। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हर किसी के दिमाग में आजकल ये चल रहा है। छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो बहुत स्मॉल किड्स अभी न्यू बॉर्न्स हैं या फिर जो इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं, इनके मन में ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल ही मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो टाइम ना होने के करके मैं एक आंसर दे नहीं पाई। तो मैंने सोचा अब आंसर देने के बजाय डायरेक्ट एक वीडियो फॉर्म ही बना दी जाए जो आप जैसे और पेरेंट्स को इसकी हेल्प हो सके। तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जो बच्चों के हैं टूथब्रश करवाना है, पेस्ट कौन सा यूज़ करना है, कैसे करवाना है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है चीज़ें छोटी छोटी ना, जो हम नहीं कर पाते कई बार। एज अ चाइल्ड, जो छोटे चाइल्ड के हमारे फ्लावर्स है, ये ब्लॉसम कर रहे हैं ना, अभी बढ़ रहे हैं, तो इनको स्लोली कैसे मेंड करना है अपने अकॉर्डिंगली, ताकि ये हमारी टूथ जो ओरल केयर है वो कैसे इन्हांस हो सके। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है हमारी टूथ ब्रशिंग, उसके लिए जो ओरल केयर के लिए आते हैं, जो हम अपने लेवल पे प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं, तो उसके सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि दांत को मतलब ब्रशिंग कब स्टार्ट करनी है। हमें हमेशा ये डाउट रहता है कि शायद अच्छा अब कीड़ा लग गया तो अब ब्रश शुरू कर दिया। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हाँ हम कहते हो कि कीड़ा लगा है, तो अरे नहीं हम तो ब्रश करवा रहे हैं, अभी शुरू करवाया हमने ब्रश करवाना, हम 6 महीने से ब्रश करवा रहे हैं। जबकि बच्चा होता है सारा 2.5-3 साल का, तो इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रखा तो वो इतना आगे बढ़ गया कि कीड़ा लग गया। तो सबसे फर्स्ट चीज़, जब दांत आने शुरू हो जाए, आपका फर्स्ट टीथ इरप्ट हो, तभी से आपको जो टूथब्रश है उसकी इंट्रोडक्शन शुरू कर देनी चाहिए। इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ये नहीं कि डायरेक्ट वो बच्चा मुंह में डलवाएगा। तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो होगी TSD, टेल, शो एंड डू। टेल के लिए आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले उसको दिखाना है वो चीज़ें, उसके आस उसको एज अ प्ले दे दो। उसको जो ब्रशेज़ है उसको कार्टून्स वाले उसको दिखाने शुरू कर दो उसके पास एज अ प्ले, चाहे वो ना मुंह में डाले, उसके मॉडलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको छोटा सा एक क्लिपिंग सी मैंने बनाई थी, एक फिंगर ब्रशेज़ आते हैं, टूथ ब्रशेज़ है ना, उसमें लगा के अपने फिंगर पे उससे आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको करने से पहले हमें बच्चे को उसको यूज़ टू लाना पड़ेगा कि उससे लिए हम उसके इंट्रोडक्शन के लिए उसको एज अ टूथब्रश दिखा सकते हैं डिफरेंट कार्टून के। इसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं कि राइम्स आती है आजकल ना, कोकोमेलन ऐसे वाले चैनल्स है, सुपर जो है, ऐसे बहुत सारे चैनल जिसमें ना टूथ ब्रशिंग राइम्स हैं, जिसमें बच्चा अपने आप को उसमें देख के वो सीखता है, उसको पता लगता है हाँ वो मेरी बेटी भी है छोटी, वो भी ऐसे कहती है कि ब्रश टीथ। मैं भूल जाऊँ तो वो सोने से पहले मुझे ही खुद याद कराती है कि ब्रश टीथ मम्मा, ब्रश टीथ। तो मतलब ऐसे वो उसका रूटीन अपने आप इंटेग्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शो करना शुरू किया, टेल शो, ठीक है। उसको साथ साथ में बताया, हमने खुद बता रहे हैं। खुद कैसे हम कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। टेल शो में मॉडलिंग भी करें, आप खुद करो, आपके दादा नाना जो भी घर पे है बड़े भी करें उसके सामने ब्रश, उसको छोटा ब्रश दे देखो, आप बड़ा ब्रश दो, देखो दिखाओ, उसको सामने खड़ा कर दो, उसके हाथ में दे दो। चाहे वो स्टार्टिंग में अभी सिर्फ उसके ऊपर च्यू ही करने लग जाए तो भी उसकी जो क्लीनिंग है टीथ की वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो आपका स्टार्टिंग। बहुत छोटा बच्चा तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा माउथ में फिंगर टूथब्रशेस यूज़ कर सकते हो। तो मॉडलिंग करा, टेल शो किया कि बहुत ज़्यादा बच्चा बड़ा हो गया तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं मैंने नहीं करना है, क्या नई सी चीज़, उसको डर सा लगने लगा। तो इसलिए हमने उसके लिए मॉडलिंग करी, टेल शो करी, हम खुद कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो नाइट ब्रशिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रात को ब्रश करना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। आपने दूध दिए रहे हो बच्चों को, है ना, तो लास्ट आप उसके मुंह में सिर्फ एक ब्रश जाना चाहिए। अब जो आ जाती है पेस्ट की बात, है ना, तो हमने टेल शो डू करवाना शुरू कर दिया, आपने मॉडलिंग करी, आपने खुद को करके दिखाया, उसको ब्रशेज इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है। अब जो ब्रश में पेस्ट कितना लगाना और कब लगाना है, स्टार्टिंग में आप प्लेन टूथब्रश यूज़ कर सकते हो, ऐसे सिंपल कुछ नहीं लगाना उसके ऊपर। बोलिए आप कोई भी ऐसा फ्लेवर जो आपके बच्चे को पसंद हो, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ऊपर हो, चाइल्ड की बहुत वैरायटी आती है फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट की, उसमें जैसे एक स्मीयर से स्टार्ट करना है, जस्ट एक टिप ऑफ द टूथब्रश पर एक स्मीयर, जैसे पानी गिरा होता है ना फर्श पे, उतना सा एक ऐसा हल्का सा लगा के वो देना शुरू कर सकते हो आप 1.5-2 साल के बाद। 2 साल उसके बाद आप मटर के दाने जितना, जब बच्चा
थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, उसका रिफ्लेक्स आ जाता है, वो थूकना शुरू कर सकता है वो, तब उसको पीनट्स शुरू करना है। तो जस्ट आपने पहले प्लेन यूज़ किया, कोशिश करो नॉन फ्लोरिडेटेड या फ्लोरिडेटेड यूज़ करो, क्योंकि थोड़ा सा बस ये है कि अमाउंट उसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं देना, स्टार्टिंग में स्मीयर देना है, देन उसके बाद आपने मटर के दाने जितना देना आफ्टर 2.5 years और 3। दैट इज़ बिकॉज आफ्टर आपका बच्चा थूकने लग जाए उससे पहले स्मीयर स्टार्ट करो, उससे पहले प्लेन ब्रश यूज़ कर सकते हो आप। मतलब एक क्लेंजिंग एक्शन ज़रूरी है रात को सोने से पहले। अगर आपका सिंपल अभी स्टार्ट ही है तो आप एक कुल्ला करा सकते हो रात को सोने से पहले। जब आप इंट्रोड्यूस करना लगे हो ना, अभी ब्रश अभी बच्चा मुंह में नहीं डाल रहा, एटलीस्ट कुल्ला कर ले। कुल्ला नहीं करता क्योंकि बच्चा एक घुट सिप पानी का ले ले। तो ये आपकी ब्रशिंग आ गई। टूथपेस्ट ऐसे ऐसे हो गया, और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो टेक्निक है, टेक्निक में जैसे हम ब्रश करें कैसे, ऐसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, मतलब साइड टू साइड इज़ बैन, ये तो बड़ों के लिए भी बैन है। जो मेन टेक्निक हमने यूज़ करी वो है सर्कुलर मोशन। स्मॉल टीथ के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप सर्कल्स बनाओ, खुद बना रहे हो, खुद कर रहे हो तो भी सर्कल्स कर दो। जो बच्चे को सिखाना है तो हमने बनाया, उसको बोलो बच्चे को ऐसे हैंड स्ट्रेट आगे रख के, शीशे के आगे करके ऐसे गोल 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 सर्कल के ऐसे उससे माउथ में गोल 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 सर्कुलर मोशन में करना। तो हौली हौली ये टेक्निक आप इंटेग्रेट करें अपने टेक्निक ब्रशिंग में, बच्चों को करवाएं, रात को ज़रूर करवाएं। टूथपेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। टूथब्रश जो पीडो ब्रशेस आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोर जो फिंगर मैंने बताया एक वो होता है, एक स्मॉल साइज हेड साइज आते हैं पीडो के, वो यूज़ कर सकते हो। ये हो गया टूथपेस्ट, टूथब्रश। और स्टार्ट हमने कब करना है, जब एक टूथ आ गया हुआ है। तो ये सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी ताकि हमारे जो बच्चे की ओरल हाइजीन है वो इंटेग्रेट होनी शुरू हो जाए, छोटे स्मॉल जो बच्चा छोटा है तभी। तो इतना ही था। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप TSD करें, मॉडलिंग करें, सिखाएं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था तो वो कहता था कि ये तो ब्रश करता नहीं है, ये हम करते नहीं हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम रात को दूध देते रहते हैं बच्चों को। 2.5 साल का बच्चा हो गया, रात को भी सिर्फ दूध का दे जाओगे तो रात को तो उसको मिलेगा कि हम वो मतलब जो कीड़ा है वो फैलता है। तो बेटर कि सारा दिन बच्चे को अच्छे से खिलाओ, डाइट अच्छी दो, क्योंकि हमने वीनिंग कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बॉटल वीनिंग जो है करने लग जाओ। दिन में बस 2 बारी दूध देना चाहिए, इससे ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए, 2 से या 3 बारी। रात को कोशिश करो अच्छे से बच्चा खा पी के सोए, और रात को एक आपका दूध गया और लास्ट में आपका ब्रश किया, और सुबह उठ के फिर आपने डाइट देनी है। बस सारी रात आपने ये नहीं है कि दूध दे ही जा रहे। उससे बेटर रिप्लेस इट विद सम वाटर। अगर सिर्फ बच्चा उठ रहा है बार बार, उसको प्यास लग रही है, तो उसको एक से वाटर दे दे एज कम्पेयर टू दूध। हमें लगता है कि शायद बच्चे को भूख लगी है, ऐसा नहीं है, उसको डिहाइड्रेटेड फील होता है। हम भी कभी उठते हैं ना रात में सोते सोते, तो हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, बच्चे को हम दूध पिलाई जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लॉप याद रखो कि रात में लास्ट चीज़ उसके माउथ में एक ब्रश आएगा, क्लीनिंग होएगी बस। तो थैंक यू। आपको मुझे लगता है सब कुछ समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको। थैंक यू।